Do you listen to Bollywood songs? Yes, I do. This is totally not cool. 400 सीढ़ियाँ चढ़ के आ गया मैं और मैंने अपनी एक्टिवा जब पार्किंग पे लगाई थी गिरे ना बस भाई गिरे ना है चारों ओर कोई भी नहीं है। अरे हमारे भोले जी, अरे वाह 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 वाह। गाइस वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इन अदर वर्ड्स स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। आज मैं हूँ नेपाल की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड सिटी पोखरा के अंदर। तो पोखरा एक सिटी है विच इज़ नोन फॉर इट्स लेक्स, सीनिक व्यू पॉइंट्स एंड काफ़ी सारी स्पिरिचुअल साइट्स। यही सब आज मैं देखने वाला हूँ और यही सब मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मैं रुका हूँ और आगे चलते हैं। जो कल रात को मैंने लिया था, थोड़ा अभी ख़राब हो रखा है। एक स्विच बोर्ड दे रखा है, एक लैम्प दे रखा है, बाकी ये सारा सामान रखने के लिए ये साथ में ही लॉकर्स हैं। मैंने ये वाला लॉकर अभी ले लिया है चाबी। बाकी एक यूनिक चीज़ जो मुझे समझ में वो था इसका पंखा। मतलब इंडिया के अंदर तो अलग पंखा यूज़ होता है ना, तो ये वाला काफ़ी यूनिक था क्योंकि इन्होंने स्टडी लैम्प वाला लगा रखा है ऊपर। चलते हैं, ये सब कुछ मैंने अब इसके अंदर रखूँगा और आगे बढ़ते हैं। लेट हो गया हूँ गाइस काफ़ी। इस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ से जो ये पोखरा के जो मेन जगह है पोखरा व्यू पॉइंट, वो 10 मिनट की वॉक था। वो तो मैं पैदल पैदल आ रहा था, बट मुझे ये भैया मिल गए थे। ये मेरे साथ डॉमी शेयर कर रहे हैं। इन्होंने मुझे अपनी बाइक पे लिफ्ट दे दी। अब कुछ खाने आए हैं। वेज में क्या क्या है? आपने क्या लिए? मैं वेज थाली खा रहा हूँ। वेज में बेस्ट यही है कि इंडियन थाली कर दो। मैंने सोचा कि इतना सारा मोमो खा लिया और इतना सारा थुक्पा खा लिया, तो थोड़ा अपना इंडियन स्टेपल फूड खा लूँ पहले। ज़्यादा नेपाली फूड खा के आज नॉर्मल स्टेपल फूड से करते हैं। देखिए, दाल आलू गोभी, दाल ये थी आलू गोभी आलू मटर, ये सैलेड, ये मेरा भाई भैया खा रहे हैं। खाना सही है भैया? तो मैं भी इसको खाता हूँ। खाना तो खा लिया गाइस, इंडियन खाना अगर आप यहाँ पे खा रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट मच। दाल यहाँ की काफ़ी सही है, मैंने 1-2 जगह के दाल खाई थी, दाल यहाँ की सही थी। बाकी खाना वाज ओके। अब मैं ये पोखरा का जो लेक साइड व्यू है, इनके छोटे छोटे देखो स्पॉट्स बना रखे हैं। ये ऐसे तो सारे कपड़े हिमाचल में ही मिलते हैं। ये वाला बैग, ये ऐसे बैग्स भी एस्थेटिक है काफ़ी। एक आदि ओ हिमालयाज़ हम, ये सब भी मिलता है गाइस यहाँ पे। तो इट इज़, आई डोंट नो इट्स दैट फ्रेंडली और नॉट। नेपाल के अंदर काफ़ी सारे ट्रैक्स भी होते हैं, जैसे कि घांडरुक ट्रैक हो गया जो थोड़ा मीडियम है, या एक अन्नपूर्णा ट्रैक हो गया बेस कैंप वाला जो थोड़ा टफ लेवल का 10 दिन का ट्रैक होता है। एक सारंग कोट है जो 1 दिन का, नॉट 1 दिन का भी नहीं, जो कि थोड़े 4-5 घंटे का ट्रैक है। यहाँ पर मतलब बेसिकली ऑल अराउंड द वर्ल्ड इतने सारे लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैक करने के लिए। तो इधर चारों ओर जो मैं देख रहा हूँ, इतने सारे लोग जो हैं वो ट्रैवलर्स ही हैं, जो फिटनेस फ्रीक होते हैं ना, जिनको पहाड़ चढ़ने का शौक़ काफ़ी होता है, या कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ करने का, सम एड्रेनलिन रश वाला, तो वो सब करते हैं। वहाँ वो वाले लोग वहाँ पे यहाँ पर बहुत सारे आ रखे हैं। सामने अगर दिखाऊँ तो एडवेंचर ट्रैकिंग शॉप देखेंगे आप, या इसके साइड में भी है जो मेरे साइड में है, मुझे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, गेस कैंप या समथिंग। इधर इसके सारे टेक्निकल गियर्स मिलते हैं, जैकेट से लेके ट्रैकिंग पैंट्स तक, सब कुछ जो किसी को पहाड़ चढ़ने के लिए या कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ करने का शौक़ होता है, उन सब के लिए अवेलेबल पोखरा के अंदर है। अब जैसे कि ये देखो, ये भी एक शॉप है। शॉप के अंदर ये इक्विपमेंट सारे मिल जाते हैं, बैग से लेके ये ट्रैकिंग करने वाली स्टिक्स हो गई, वो तक अवेलेबल है। वैसे ये जो सारी की सारी अमेनिटीज़ हैं, ट्रैक पैंट्स हो गया, समथिंग हो गया, कुछ थोड़ी महंगी मिलेंगी बाहर, लेकिन यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पर हैं। कि 2-3 स्पॉट्स जो है जो मुझे देखने हैं, काफ़ी ऊपर है वो। एक लेफ़्ट हैंड साइड में है, एक राइट हैंड साइड में है। एक यहाँ से 10 किलोमीटर राइट को जाता है, तो एक 10 किलोमीटर लेफ़्ट को जाता है। तो दोनों तरफ तो मैं पैदल पैदल जा नहीं सकता, तो एक एक्टिवा सोच रहा हूँ रेंट पे कर लूँ। यहाँ पे रेट्स के हिसाब से करेंगे। ये देखो ज्वेलरी देख रहे हो,
अरे भाई साहब, ये वाली मुझे काफ़ी पसंद आई। अरे वाह, आई थिंक ये वाला जो है ये टाइगर स्टोन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और सुंदर सुंदर तो एस्थेटिक्स बना रखे हैं इसके। 10 मिनट वॉक करने के बाद यहाँ पे आया हूँ, एक शॉप मिली है, किसी ने बताया यहाँ पे बाइक और एक्टिवा रेंट पे हो जाती है। मैम क्या प्राइस क्या है बाइक और एक्टिवा का? कहाँ जाना है आपको? मुझे एक दिन के लिए चाहिए, मैं 2-3 जगह पे जाऊँगा, यहाँ पे एक दो तीन का स्पॉट्स हैं। 2500, स्कूटी का 1000 रुपये। स्कूटी का 1000 है और बाइक का 2500 है। तो बाइक और एक्टिवा मैं खुद से चूज़ कर सकता हूँ? तो गाइस ये है बाइक या वो एक्टिवा, खुद से चूज़ करनी पड़ती है। एंड मैम ने अभी इसका प्राइस बताया 2500 फॉर बाइक एंड 1000 फॉर एन एक्टिवा। और आज है मेरी राइड। बाकी एक बात मैं और आपको बताऊंगा कि इन्होंने मेरे से 1000 रुपीज़ बोले तो सही, बार्गेन करके मैंने 800 करा लिए। वो हर किसी की बार्गेन पावर के ऊपर होता है। मैंने जैसे तैसे करके 800 तक तो ले आया। इन्होंने ऊपर से मेरे से 2000 रुपीज़ और लिए हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉज़िट, और साथ में मेरी अंडरटेकिंग में लिखवाई है कि अगर इस एक्टिवा को कुछ हो गया तो सब कुछ मेरे ऊपर, लेकिन अगर इंजन में कुछ दिक्कत आई या कुछ हुई तो वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीदी से मैंने एक्टिवा ले तो ली और वो कह रही थी पेट्रोल नहीं है, पर ये नहीं बताया कि बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। ये तो ऐसे झटके खा खा के इधर तक पहुंची है ना, ये मुझे पता है। दाई पेट्रोल भर दो इसमें। कितने का है 1 लीटर? 160। इधर 160 का पड़ता है। 2 लीटर भर दो। 2 लीटर पेट्रोल डलवा लिया है मैंने गाइस। और इधर से हम जाएंगे इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक शिव जी का काफ़ी बड़ा टेंपल है और वो मेरे हॉस्टल से दिख रहा था। लेकिन मेरे हॉस्टल से जितना दिख रहा था उधर तक पहुँचने का टाइम उतना ही ज़्यादा है। दिख तो वैसे थोड़ा पास से रहा था बट है काफ़ी दूर। 45 मिनट्स की एक्टिवा राइड बता रहा है, बाकी देखते हैं। थैंक यू दाई। रास्ता मुझे बताया है जहाँ पे मुझे जाना है वो यहाँ से जाता है किसी, लेकिन जहाँ मुझे जाना है वो यहाँ से भी दिख रहा है। आपको वो भोलेनाथ जी दिख रहे हैं इतने ऊपर? तो इस एक्टिवा के ऊपर मुझे अब उधर तक जाना है। काफ़ी एक्टिव होने वाला है। 45 मिनट्स का एक्टिवा राइड है। और सोचो अगर मैं उधर पैदल चला जाता तो, क्योंकि लोग यहाँ से ट्रैक भी करते हैं उधर तक जाने के लिए। बट एक दिन में मैं सिर्फ ये स्पॉट नहीं दिखाना चाहता। फाइनली 30 से 40 मिनट की एक्टिवा राइड के बाद हम हमारे महादेव के पास पहुँच चुके हैं। और ये रहे हमारे महादेव। अभी अंदर चलेंगे। बाकी ये महादेव जी का पोखरा का सबसे ऊंचा टेंपल है। और इधर से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये रहे हमारे महादेव जी और ये रही सारी के सारे पहाड़। एक प्रो टिप देता हूँ आपको, आप जब अगर ऊपर आओगे और अगर आप इसी सीज़न के अंदर आने की प्लान कर रहे हो तो सनस्क्रीन ज़रूर लाना, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है इसके अंदर। ये आपको दिख ही रही होगी, नहीं तो मैं वैसे सनग्लासेस पहनना प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे तो आँखों पे बहुत चौंधा आता है और एक्टिवा चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। बाकी अंदर जाता हूँ और मैं महादेव जी से मिलते हैं। इतनी दूर हैं और इनसे नहीं मिले तो गड़बड़ है। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं और यहाँ पे करीब 40 से 50 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं उधर महादेव जी के पास पहुँचने के लिए। बाकी व्यू तो बड़ा सुंदर है गाइस, मतलब देख रहे हो आप, ये 0.5 पे दिखा रहा था ना मैं, अब व्यू देखो। अरे हमारे भोले जी, अरे वाह 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 वाह, और क्या चाहिए गाइस, ये देखने को मिल गया। तो अब आराम से सारी की सारी पूरी ट्रिप मज़ेदार होने वाली है। बाकी इससे आगे एक और काफ़ी अच्छा टेंपल है जिधर मैं लेके जाऊंगा, वो आने वाले व्लॉग्स में दिखेगा आपको। लेकिन यहाँ पे चप्पल क्यों नहीं उतार रहे, मैं ये सोच रहा हूँ इतनी देर से यहाँ पे चप्पल उतारने का क्या ट्रेंड नहीं है क्या? नहीं भाई, मैं तो उतार के जाऊँगा बाहर, लोग को अंदर करने चलेंगे।
आप स्क्रीन पे देख रहे हो मंदिर, ये भूमेश्वर महादेव टेम्पल है, जिसको एक शक्तिपीठ माना जाता है। और यहाँ पे काफ़ी सालों से, काफ़ी पहले से यहाँ के लोकल फार्मर्स और यहाँ जो पुमदी कोट में रहते हैं वो प्रे करते थे फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोटेक्शन। एंड ये इसका बड़ा स्वरूप शिव जी की जो मूर्ति बनाई गई है, ये 2018 से 2021 के अंदर पूरी करी थी। और इसके चारों ओर अगर मैं दिखाऊं, आप देख सकेंगे, तो ये आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये चारों ओर ऊपर 108 शिवलिंग से सराउंडेड है और नीचे भी 108 शिवलिंग से सराउंडेड है। हर हर महादेव। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो शिव जी का स्टैचू है ये 108 फीट का है, विच इज़ लाइक ह्यूज, और नेपाल का सेकंड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो आप डमरू देख रहे हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा डमरू है जो बनाया गया है। भोले बाबा जी के दर्शन करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना बुद्धा जी के भी दर्शन कराया जाए तुम्हें। तो रास्ते में जब मैं उतर रहा था पहाड़ से, एक जगह पड़ती है पीस पगोड़ा, वर्ल्ड पीस पगोड़ा जिसे कहते हैं। इधर से 400 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो अभी अभी एक्टिवा पार्किंग पे करी है और मैंने कर दी अपनी चढ़ाई चालू। हेलो, 400 सीढ़ियाँ अभी ऊपर चढ़ के पहुँचते हैं, बुद्धा जी से मिलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ से व्यू कैसा है। हालांकि यहाँ पे मैं जहाँ भी रुक जाऊँ, चारों ओर व्यूज़ तो एक नंबर है गाइस, एक नंबर। दिस इज़ टोटली नॉट कूल। 400 सीढ़ियाँ चढ़ के आ गया मैं, और मैंने अपनी एक्टिवा जब पार्किंग पे लगाई थी, ऑब्वियसली पार्किंग वाज चार्जेबल, और मैंने पैसे दिए, उन्होंने बोला ऊपर जाना है। मैं ऊपर आ गया, बट ये नहीं बताया कि 6 बजे बंद हो जाता है। तो नाउ मुझे यहीं से ही व्यू देखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़े बहुत जो रेस्टोरेंट्स खोल रखे हैं, पिज़्ज़ा खा सकते हैं, बेकरी है एंड ऑल। क्या कर सकते हैं गाइस, मुँह लटका के तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ। तो सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं उधर आ गया हूँ। तो यहाँ पे अभी कुछ खाऊंगा या पीऊँगा या कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी लेता हूँ। बाकी महादेव आपको यहाँ से भी दिख रहे होंगे। आज शायद महादेव जी ने सोचा था कि तू आज मेरे ही दर्शन कर, बुद्धा जी के कल करियो। एंड ये है यहाँ का लेक। इसकी एस्थेटिक्स दिखाता है, कितना सुंदर सा एक ये बना रखा है। इधर तो आपको सनराइज़ देखने को मिलेगा, लेकिन पीछे अगर आप जाओगे इधर से, तो यहाँ से आई विल शो यू एक बार ऊपर जाके। तो यहाँ से दिखता है सनसेट। इस टाइम पे वेदर इधर का काफ़ी सही हो रखा है, क्योंकि सुबह तो काफ़ी तेज़ की बारिश हो रखी थी और दोपहर में जाके बारिश रुकी, तब जाके मैं बाहर आ पाया। ये है पूरा का पूरा पोखरा सिटी ऊपर से। इधर से स्तूपा दिखता, आई शो यू। यहाँ पे अगर स्तूपा यहाँ से दिखता है तो मैं आपको यहाँ से स्तूपा दिखाता हूँ। ये रहा है यहाँ का शांति स्तूपा। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आई गेस महादेव चाहते थे कि मैं आज यहाँ पे बैठ के ये व्यू का मज़ा लूँ, तो इसलिए मैंने ये कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है। ओए अभी गिर जाती। और अब इस व्यू के साथ आई विल एंजॉय माई कॉफ़ी। गाइस कॉफ़ी तो मैंने पी ली है, बट डर इस बात का लग रहा है कि अब मुझे यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। और आप देख रहे हो, मतलब कैमरे में आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टीप था रास्ता, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब मुझे वापस से एक्टिवा लेके नीचे जाना पड़ेगा, विच इज़ लाइक अ टास्क। तो अभी देखते हैं, नीचे जाके देखता हूँ क्या कर सकते हैं। तो कल गाइस शांति स्तूपा से जब मैं वापस नीचे आ रहा था, बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्टार्ट होने लग गई थी, और फिर कॉन्टीन्यूसली सुबह तक बारिश चली है। सुबह भी क्या बताऊँ, दोपहर तक बारिश चली है। तो कल रात को मैं जब वापस बाहर के लिए निकला था, तो फिर मेरी एक फ्रेंड बनी थी यहाँ पे, शार्लेट। उसने मुझे बोला कि अभी मौसम सही है तो आजा भाई, वो बोटिंग करते हैं। तो मैंने बोला व्हाई नॉट, लेट्स गो फॉर बोटिंग। तो अभी मौसम साफ़ हुआ है। वही है, यहाँ पे समझ में नहीं आता कि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप आ जाती है। धूप आती है तो इतनी तेज़ आती है, बारिश आती है तो उससे भी तेज़ आती है। तो अब जाके थोड़ा मौसम साफ़ हुआ है, मैं दिखाता हूँ। तो अब जाके थोड़ा मौसम साफ़ हुआ है। यहाँ पे ये बादल इतने सुंदर सुंदर हुए हैं,
बोटिंग का जो है परफेक्ट टाइमिंग है, तो इसीलिए समय ना गवाते हुए चलते हैं और हमारी फ्रेंड से मिलते हैं और बोटिंग करते हैं। एक तो ये एक्टिवा आंटी जी को देनी थी कल तो दे पाया नहीं था, एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए होंगे अब उन्होंने। अभी ये भी वापसी में आते हुए इसको रिटर्न करके आऊँगा ताकि वो और एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगा दे। तो चलते हैं और बोटिंग करते हैं। सॉरी, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं आई एम अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर, तो मैं अब इसको जेब में रखता हूँ और आपको सीधा पोखरा लेक साइड पे मिलता हूँ। ये जगह पे बुलाया था, इट्स द वाइल्ड नेपाल, जहाँ पे शार्लेट ने मुझे बुलाया। ओह, देयर शी इज। हाय शार्लेट, हाउ आर यू? How are you? या, हाउ वाज योर डे? Yeah, it was good. It was good. I was so bored because the weather was not good, so that's why I was not able to, do anything today. But let's hope. I'm hoping that this boating will be a nice experience. So what are the charges? Charges क्या भैया? It's 500. It's 500 for an hour. Cool. So you have to fill the details इसके अंदर, और फिर उसके बाद ये होती है, आई गेस ऐसी बोट्स होती हैं जो देते हैं और आप जा सकते हो। मौसम तो बढ़िया हो रखा है गाइस, अब बारिश ना हो जाए बस, क्योंकि बारिश हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी इधर लॉकर्स हैं भैया, आर देयर एनी लॉकर्स? ओके, सो यू कैन ऑल्सो कीप योर स्टफ इनसाइड द लॉकर। तो फिर मैं ये जो मेरा माइक है ये तो इसके अंदर रख के जाऊँगा, फ़ोन लेके जाऊँगा ऑब्वियसली, क्योंकि व्हाई नॉट। यहाँ पे हो रही है ये ऐसी छोटी छोटी कायाक्स के अंदर, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं। सो ही गेम में दिस, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? चप्पू। गेम में दिस चप्पू। एंड अभी हमारी बारी आएगी। अरे भाई साहब, भाई ये तो डुबकियाँ लगा रहे हैं, कैसे करेंगे? We'll get like this. Okay. All the best. Wow, nice. ऐसे खा रहे हैं ऐसे करके। अब ये लेक देख रहे हो ना, फेवा लेक, ये दूर दूर तक जो आपको पानी नज़र आ रहा है, उतनी दूर भी ये सारी जगह पे जो पानी कैफल ये जो पूरा आ रहा है, ये नेपाल का सेकंड लार्जेस्ट लेक है, फेवा लेक। आई डोंट नो पहला वाला कौन सा है, बट ये वाला सेकंड है, और ये मुझे हमारी न्यू फ्रेंड शार्लेट ने बताया। तो अगर आप पोखरा के अंदर आ रहे हो और आपको कोई पीसफुल एक्टिविटी करनी है, मतलब बस नेचर के साथ जुड़ना है और बस बैठे रहो और ऐसे इस व्यू का आनंद उठाओ, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो काफ़ी पसंद आया। मैंने 1 घंटा हमारा ऑलरेडी हो चुका है, और मैंने बोला है कि 1 घंटा और एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि व्हाई नॉट। तो मैं दिखा नहीं पाया था, यहाँ पे तुम देखो, ये है पीस पकौड़ा। 400 सीढ़ियाँ चढ़ा था और ऊपर जाके पता चला है ही नहीं। कितनी दूर चलेगी भाई ये। व्हाट? ये देखो ना, मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ है, जाना तो पड़ेगा भाई। अब इनको खुरापाती आइडियाज हो जाए भाई। ये कह रही है अब मैं खड़ी होंगी भाई। लेट्स गो, यू कैन डू इट भाई। गिरे ना बस भाई, गिरे ना है। चारों ओर कोई भी नहीं है, देखे ना, चारों ओर कोई भी नहीं है, और अगर एक गिर गई दो भाई, ये हरकतें करते हैं तो गिर गया। अब ऊपर कैसे जाएगा, अब ये नहीं पता। लुक ही पहल दैट गाय। पता नहीं अब कैसे चढ़ेगा, तैरता हो जाएगा। मोरओवर इधर बस एक उस तरफ जो है वो मंदिर है, लेकिन उधर हम गए थे, वहाँ पे पार्क करने की जगह नहीं है। अदरवाइज़ आपको उधर जाना हो तो इधर से घूम के उधर आप जा सकते हो। एक मंदिर वहाँ भी है। तो इधर चारों ओर मंदिर ही मंदिर है,
और मुझे एक और बात पता चली कि अगर आप पीस पगोड़ा जाना चाहते हो और एक्टिवा पे नहीं जाना चाहते एंड यू आर समथिंग मतलब यू वांट टू डू समथिंग एडवेंचरस, तो उधर आप अपनी ये बोट जो भी इसे कहते हैं इसको आप लगा सकते हो और उधर से हाइक करके पीस पगोड़ा वो जो स्टॉप पर है उस पर जा सकते हो. वन क्वेश्चन फॉर यू, डू यू लिसन टू बॉलीवुड सॉन्ग्स? Yes, I do. हैव यू लिसन टू दिस वन पर्टिकुलर सॉन्ग, आज मौसम बड़ा बेईमान है? Probably, yeah. It goes like आज मौसम बड़ा बेईमान. So the meaning of that song is that the weather is very good. Maybe because of the company. हाँ, मैं हॉस्टल में बैठ के रो रहा था कि कुछ है ही नहीं करने के लिए, कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, बारिश हो जा रही है. फिर ये शार्लेट का मेरे पास कॉल आया कि लेट्स मीट एंड गो फॉर बोटिंग एंड थैंक गॉड मैं इससे मिला क्योंकि मज़ा आ गया भाई. इट्स सो गुड. और अब देखो कितनी दूर चली गई है बताओ. और ये चलाना इट्स नॉट ईजी. ये मेरे आर्म्स थक चुके हैं करते हुए, दर्द कर रहे हैं, बट मजा लो भाई वो रुक रही हो. अगर ये काम और मैं कितना ही भगाऊँ भाई, इंसान तो मैं भी हूँ, कितना इसको भगा पाऊँगा. तो मैंने बोला आप जाओ, मैं धीरे धीरे आऊँगा. Guys, we are done with our paddling. How was it, Charlotte? It was amazing. So good. पूरा का पूरा मैं गीला हो गया हूँ ऊपर से लेके नीचे तक. Thank you for telling me in advance that you should bring a new pair of clothes. एक्टिवा वापस कर दिया दाई को. Thank you so much sir. Thank you. अब मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगी है भूख एंड मेरी फ्रेंड जो है शी इज़ कमिंग इसी हलान चौक पे और फिर हम कोई जगह देखेंगे खाने की अच्छी सी क्योंकि बड़ी तेज़ की भूख लगी है क्योंकि वो वाटर एक्टिविटी करने के बाद आई एम सो हंग्री गाइस. अब देखते हैं क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं. मैं वेट कर रहा हूँ. अभी बताया 5 मिनट में आ रही है, बाकी लेट्स सी. अभी इस पे आए हैं, ये कोई जेटो बूरो रेस्टोरेंट है एंड शार्लेट इज़ हियर विद अस अगेन एंड वी आर हैविंग दिस वेज थाली. इट्स लाइक दाल है, चावल है, पापड़ है, अचार है और आई डोंट नो ये क्या क्या है. ये फ्रेंच आर दीज फ्रेंच फ्राइज? Potato chips. But yeah, French fries. These are something green. This is gundruk. Achar. This is achar. This is pickle, papad. You know so much about Nepal. How come you know about all the Nepali thalis? I'm a Nepal expert. देख रहे हो इस जगह के, मैं वापस से बता देता हूँ. If you are in Nepal and Pokhara, do visit this. So good Nepal थाली. मज़ा आ गया. Let's go. को 10 बजे सब कुछ बंद हो जाता है गाइस यहाँ पे. बस ये जो लेक है फेवा लेक उसके सामने कुछ स्पॉट्स खुले होते हैं बट मोस्टली ये बार्स एंड ऑल होते हैं कि आप आओ, नॉन वेज खाओ और साथ में व्यू का आनंद उठाओ. तो कल मुझे आगे नेपाल के लिए निकलना है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यस देन गुड फॉर यू, गुड फॉर मी. इफ़ नॉट अगली वाली ज़रूर पसंद आएगी. बाय बाय. शार्लेट से बाय.